विवेक ठाकुर जी, नीतीश कुमार है और पहले तो नीतीश कुमार के साथ आपको बहारें दिखता था, लेकिन अब क्राइम की ऐसी बहार आई है। आखिर आपके बोलने के पीछे वजह क्या है? अचानक से ईमानदारी, या फिर आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, नीतीश कुमार को जरा घेरा जा सकता है, हम बड़ी पार्टी हैं? नहीं, देखिए, इसमें राजनीति से परे उठ के थोड़ा देखना चाहिए। एक पटना के आम नागरिक के जैसा मैं इस बात को रख रहा हूं, और कल भी मैंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी पिछले 4-5 दिन से निरंतर पुलिस महकमा में के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर पुलिस को क्राइम कंट्रोल में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। ये एक आकलन का चीज है, राजनीति का ये विषय नहीं है। क्योंकि देखिए, सीसीटीवी का पूरे शहर में अभाव लग रहा है, तो ये होना चाहिए। गेटेड कम्युनिटी लिविंग जो है एक पटना से राजधानी में अब आरंभ होना चाहिए। नई सरकार है, मैं आग्रह भी करने जा रहा हूं नगर विकास मंत्री से कि इसको प्रोत्साहित किया जाए। कम से कम इससे पटना शहर में कोई गेटेड कम्युनिटी आपको है ही नहीं, तो कुछ नयापन तो लाना ही पड़ेगा हर शहर में, ये आम आदमी के दृष्टिकोण से। और कुछ तो करना पड़ेगा, और ये भी आकलन करना पड़ेगा कि आखिर पुलिस में इस तरह की क्या इम्यूनिटी हो गई है कि क्राइम कंट्रोल ये हो नहीं पा रहा है। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का और आत्मचिंतन का विषय है। विवेक जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते तब आप ये सवाल उठाते? पता नहीं हमारे दर्शक जानते हैं या नहीं, जरा आपका बैकग्राउंड बता दूं। एक वक्त देश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके सीपी ठाकुर के आप बेटे भी हैं। आपका बोलना वैल्यू रखता है, आप जो बोलेंगे वो बात दूर तक जाती है। क्या बीजेपी के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूं सर आपसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते तब थोड़ी आप बोलते? नहीं, देखिए, नीतीश बाबू मैं इसको नहीं, मैं इसको राजनीति के दृष्टिकोण से इसको देखना नहीं चाहता हूं, न मैं तेजस्वी जी की भाषा को बोल रहा हूं, क्योंकि इसको कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिला जैसे कि अपोजिशन आधारित भाषा का है सो उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि क्राइम कंट्रोल मेजर के लिए संबंधित क्या क्या नए स्टेप्स उठाए जाएं ताकि क्राइम कंट्रोल हो। उसी के तहत 1-2 सुझाव मैंने ये दिया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम का बहुत ही पुराना एक स्कीम हर शहर में, राजधानी में चल रहा है सीसीटीवी का, और बहुत पुराना चल रहा है। लेकिन हम लोग को पटना में और बिहार के अन्य प्रमुख शहरों में ये देखने में अभाव इसका दिखता है। तो इसको तेज गति से आगे करना पड़ेगा। क्राइम हुआ दुखद है, क्योंकि एक 38 साल का एक नौजवान लड़का जो कल वैक्सीन रोल आउट करा के घर लौटा है, और उसका इस तरह से बीच शहर में क्राइम होना, कोई सबर्बन एरिया नहीं है, और अभी तक नहीं पकड़ा जाना, तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह तो पटना पुलिस का जो क्राइम मैनेजमेंट उन लोग का जो है उस पर। मेरा कहना है कि 3 दिन हो 5 दिन हो, एक प्रथम दृष्टया एक किसी न किसी क्रिमिनल को आपको नैप करना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन उसी के आधार पे बनेगा। स्पेकुलेशन पे तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं सर, उसको जब पूरी बात सुनी जाएगी, ठीक है विवेक जी, जब आपकी पूरी बात सुनी जाएगी तो पूरा दम आपकी दलील में दिख रहा है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, द बक डजंट स्टॉप विद द पटना पुलिस, और वही मैं कहना चाह रही हूं। आपको भी पता है कि जब आप कह रहे हैं कि पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको भी पता है कि गृह मंत्रालय किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। बात तो वहां तक जा ही रही है। नहीं, देखिए, आखिर सुशासन शब्द भी तो इसी सरकार में आया। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी है सो कम चिंतित रहे होंगे। 5 दिन से वो पुलिस महकमा का मीटिंग कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, मीटिंग हो रही है, सब चीज हो रहा है, सख्ती से पेश आ रहे हैं, पूरी सरकार इसमें लगी हुई, लेकिन आखिर रुक क्यों नहीं रहा है क्राइम? और एक जमाना ऐसा भी था कि जब अफसरों से खौफ था, ऐसे कई अफसर थे जिनसे खौफ था पूरे क्रिमिनल जगत में, और यही एनडीए की हमारी सरकार थी, और वैसे पदाधिकारी थे। तो वैसे पदाधिकारियों को तुरंत फील्ड में लाना ही पड़ेगा, सभी आकलन करके, और ताकि एक वापस मैसेज जाए ये क्राइम जगत में कि ये सब लोग जो है फील्ड में आ गए, जो फील्ड में अगर नहीं है, और जो फील्ड में है और लैक्सिटी है एकदम स्पष्ट रूप से, तो उन पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत चिंता नहीं, इसमें राजनीति का जरूरत नहीं है। पीपल्स कॉन्फिडेंस की आवश्यकता, पटना राजधानी है, और ये एक आम पटना के वासी होने के नाते मैं ये बात को रख रहा हूं प्रथम दृष्टया, ये एक नागरिक के जैसा मैं बात रख रहा हूं। आखिरी सवाल, और सवाल सीधा जी, होम मिनिस्ट्री चाहिए बीजेपी को? नहीं, आप देखिए, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 7:15 में मर्डर हुआ था रुपेश जी का।
अभी भी 24 घंटे नहीं हुए, इसलिए मैं राजनीति से हटकर इस पूरी बात को बोल रहा हूं, एक आम नागरिक के जैसा मैं बात बोल रहा हूं कि क्राइम मैनेजमेंट हैज टू इंप्रूव, क्राइम मैनेजमेंट हैज टू इंप्रूव टू हेल्प गुड पुलिसिंग इन पटना, और ये अभाव है। अब इसको किस तरह से किया जाए, क्या आधुनिकीकरण हो इसमें, जो जैसा मैंने एक दो सुझाव दिया, ये बहुत बेसिक है, ABCD है, तो ये एक उसमें नगर विकास मंत्रालय का भी योगदान होना चाहिए कि प्रोत्साहित करे लोगों को कि ऐसो गेटेड कम्युनिटी लिविंग का ये कॉन्सेप्ट हो। नहीं तो पटना शहर हो चाहे किसी भी शहर में कोई क्रिमिनल कहीं से घुसता है, कहीं से भी निकल सकता है। बेखौफ है ना विवेक जी, बेखौफ है। कुछ तो चेक न सिर्फ गोलियां चलाई हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चला के भाग भी गए हैं अपने बंदूक लहराते हुए वहां से, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है।